राधे राधे दोस्तों। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इसी पर आधारित आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में बहुत गरीब सेठ रहता था, जो कि किसी ज़माने में बहुत बड़ा धनवान था। जब सेठ धनी था तो वह बहुत पुण्य किया करता था। जो भी भूखे प्यासे लोग होते थे उनको खाना दिया करता था। जितना हो सके वह दान किया करता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वह निर्धन बन गया। तभी एक दिन राजा ने ऐलान किया कि अपने देश में जिन व्यक्तियों ने पुण्य किया है वह अपने पुण्य के बदले बहुत से फल ले जाएं। तभी सेठानी ने सुना कि राजा पुण्य के बदले बहुत से फल दे रहा है, तो सेठानी ने सेठ से कहा कि आप भी अपने पुण्य के बदले फल ले आओ। सेठ राजी हो गया और अपने पुण्य के बदले फल लेने महल की तरफ जाने लगा। सेठानी ने सेठ को 4 रोटी बांध दी। सेठ ने सोचा जहाँ पानी और छाया होगी वहाँ पर रोटी खा लूँगा। जब सेठ को ऐसी जगह मिली तो वह बैठकर खाना खाने के लिए तैयार हुआ। तभी वहाँ एक बंदरिया आ गई। उसके 4 बच्चे थे। सेठ के पास रोटी देखकर वह बंदरिया वहीं बैठ गई, तो सेठ ने उसे 2 रोटी दे दी और 2 खुद खाने के लिए रख ली। फिर उस सेठ ने सोचा कि बंदरिया बहुत भूखी होगी, इसके 4 बच्चे हैं जिन्हें यह दूध पिलाएगी। ऐसा सोचते ही सेठ ने 2 रोटी और बंदरिया को दे दी। सेठ पानी पीकर रह गया और फिर राजा के दरबार में पहुंचा। पुण्य गिनवाने लगा। तभी राजा बोला, इन पुण्य का कोई मूल नहीं है। तभी सेठ बोला, जब इन पुण्य का कोई मूल नहीं है तो और पुण्य क्यों बताऊं? अब मैं यहाँ से जाता हूँ। जब चलने लगा उसी समय राजा ने उसको रोका कि तुमने एक पुण्य और किया है, उसके बदले तुम्हें पूरा राज्य भी दे सकता हूँ। पर सेठ को ऐसा कोई पुण्य याद नहीं था। तभी राजा ने बताया कि कल जो बंदरिया मिली थी और उसे जो रोटी खिलाई थी, यह पुण्य तुम्हारे सब पुण्यों में सबसे अच्छा है। सेठ बोला, कैसे? तो राजा बोला, जो तुमने गिनकर लोगों को बता दिया वह पुण्य सब बेकार हो गया है, लेकिन जो बंदरिया को 4 रोटी दी थी वही पुण्य तेरी सबसे बड़ी सेवा थी। कृष्ण कहते हैं कि दान व पुण्य वही है जो एक हाथ से करे तो दूसरे हाथ को भी पता ना हो कि दान किया है। सफलता खुशी की चाबी नहीं, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उसे अगर आप प्यार से करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक गांव में 2 बहनें रहती थीं जिनका नाम गीता और मीरा था। मीरा हमेशा खुशी मन से काम किया करती थी और सारे काम आसानी से और खूबसूरती के साथ हो जाते थे। लेकिन गीता हमेशा दुखी मन से काम किया करती थी, लेकिन वह काम कभी समय पर नहीं कर पाती थी। उसे किसी भी काम से प्यार नहीं था और वह हमेशा इस बात से परेशान रहती कि मीरा हमेशा जल्दी और समय पर काम कैसे कर लेती है। तभी उसने मीरा से पूछा कि तुम इतनी जल्दी समय पर काम कैसे कर लेती हो? तभी मीरा ने बताया कि मैं खूबसूरती और खुशियों के साथ काम करती हूँ। जो काम करती हूँ पूरे मन से करती हूँ, पर आप जो भी काम करती हैं हमेशा दुखी मन से करती हो। आप चेहरे पर कभी खुशी नहीं होने देती, इसीलिए आप किसी काम में सफल नहीं हो पाती। जब मीरा ने यह कहा तो गीता को समझ में आया और वह पूरी खुशी के साथ अपना काम करने लगी और हमेशा सफल होने लगती है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि
पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। आइए इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम आदित्य था। वह गरीब था, लेकिन उसमें अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता था। आदित्य का सपना था कि वह गांव के लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध और सुख में लाना चाहता था। आदित्य के मेहनत के साथ साथ खेतों में काम करता और उनसे कई सालों तक पैसे इकट्ठे किए। वह सपना देखता रहा और कभी हार नहीं माना। वह गांव के लोगों के साथ मिलकर गांव की खुशियों के विकास के लिए नई दिशा कठिनाइयों का सामना करते हुए ढूंढ रहा था। लेकिन कुछ सालों के बाद आदित्य ने महसूस किया कि उसकी मेहनत के बावजूद भी सपने पूरे नहीं हो रहे थे। गांव के लोग भी थक गए थे और उनकी उम्मीद कम हो गई थी। यह सिद्ध हो गया था कि वह रास्ता बदलने की ज़रूरत है। आदित्य ने सोचा कि वह एक नई दिशा में कदम बढ़ाएगा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक विद्यालय शुरू किया और उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान की। वह गरीबों के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान कराने लगा। आदित्य के सपने ने गांव के लोगों को नई दिशा दी और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गांव नई प्रगति की ओर बढ़ने लगा। आदित्य के सपने ने उसके गांव को नई दिशा दी। उसकी मेहनत और संघर्ष ने आर्थिक स्थिति को भी सुधारा।